एक गांव में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वह पढ़ने में बहुत अच्छा था, मन लगाकर पढ़ाई करता था। जब भी उसको समय मिलता था पढ़ने बैठ जाता था। लेकिन स्कूल से आने के बाद वह अपने पिताजी के साथ खेतों पर जाकर काम में हाथ भी बटाया करता था। वहां से रात को थक हार कर वापस आता, खाना पीना खाकर फिर से पढ़ने बैठ जाता। उसकी इसी मेहनत और लगन को देखकर सभी गांव वाले कहते थे कि यह बच्चा 10वीं में टॉप जरूर करेगा। बेचारा सुबह स्कूल जाता, दोपहर अपने पिताजी के साथ खेत पर जाता और रात में बचे कुछ समय में थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता। परीक्षा का समय निकट आ गया, लेकिन उसे जितना पढ़ना चाहिए था उतना समय उसे नहीं मिल पा रहा था। फिर भी उसने अपने पिताजी से कभी नहीं कहा कि मैं आपके साथ खेतों पर काम नहीं करूंगा। परीक्षा आया, उसने परीक्षा दी। कुछ समय बाद 10वीं का रिजल्ट भी आया। सबको पूरी तरह से उम्मीद था कि यह बच्चा 10वीं में सबसे अधिक नंबर जरूर लाएगा गांव में। लेकिन यह क्या, वह तो एक विषय में फेल हो गया। लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए। क्या हुआ, तुम तो बहुत पढ़ाई करते थे, देखो एक विषय में फेल हो गए। ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा। जिधर भी जाता, जहाँ भी जाता, लोग उसे ताने देने से नहीं चूकते। सुन सुनकर वह परेशान हो गया, दुखी रहने लगा। एक बार वो अपने गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से कहता है कि हे गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो गुरुजी उससे कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। तो वह बालक कहता है, क्या करूँ गुरुजी, जब से मैं 10वीं की परीक्षा में एक विषय में फेल हुआ हूँ तो जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोग मुझे ताने देते हैं। मुझे कहते हैं, यह कैसी पढ़ाई तुमने पढ़ी कि एक विषय में ही फेल हो गए, पास होने की बात तो दूर की है। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा तो तुम इस बात से दुखी हो, चलो इस समस्या का निवारण भी मैं कर दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरा एक काम करना। तो लड़का कहता है, बताइए गुरुजी, मैं आपका सभी काम अवश्य करूंगा। तो गुरुजी कहते हैं, कल घर से आते समय एक लोटे में गंगा जल लेते आना। तो बालक कहता है, गंगा जल आपके पास तो हमेशा रहता है, फिर आप मुझसे क्यों मंगवा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, मेरे पास खत्म हो गया है इसीलिए मंगवा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे मुझे एक लोटा भरा हुआ गंगा जल चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान देना, एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। तो बालक कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर वो अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन एक साफ लोटे में गंगा जल भरता है और चल पड़ता है। लेकिन यह क्या, आज उसका ध्यान केवल उस गंगा जल पर था कि गुरुजी ने कहा था एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। बड़े ध्यान से गंगा जल को ले जा रहा था। रास्ते में कई लोग मिले, कई बातें भी की, लेकिन उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। केवल उसका पूरा ध्यान उस लोटे में भरे हुए गंगा जल पर जो था। गंगा जल लेकर जब वह अपने गुरुजी के यहाँ गया तो बहुत प्रसन्न था। बोला, गुरुजी, जैसा आपने कहा, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। लोटा भर के गंगा जल लाया हूँ और रास्ते में एक बूंद भी नहीं गिराया हूँ। खुश होकर वह गंगा जल गुरुजी के पास रखता है। तो गुरुजी ने कहा, आज लोगों ने तुम्हें क्या कहा। तो लड़का कहता है, किसने गुरुजी। तो गुरुजी बोलते हैं, तुम ही तो बोलते थे, जब भी मैं जहाँ से आता था रास्ते में लोग मुझे ताने देते थे, पढ़ाई के बारे में बोलते थे। आज किसने क्या कहा तुमसे। तो लड़के ने कहा, पता नहीं गुरुजी, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया आज तो गुरुजी बोले, तो क्या तुम दूसरे रास्ते से आए हो जहाँ पर कोई नहीं था। तो लड़का बोला, नहीं गुरुजी, आया तो मैं उसी रास्ते से हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया लोगों ने क्या कहा। मैं तो आज इस गंगा जल को ध्यान से देख रहा था कि कहीं एक बूंद भी ना जमीन पे गिर जाए और आप नाराज हो जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा, बस मैं तुमको यही समझाना चाह रहा था, अगर तुम लोगों की बेकार बातों में ध्यान लगाओगे तो दुखी होते रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रहेगा, अपने उद्देश्य पे लगाओगे, तो लोग क्या कहेंगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे आज तुम्हारा पूरा ध्यान इस गंगा जल पे था, तो लोगों ने क्या कहा, क्या सुना, कैसी प्रतिक्रिया दी, तुम्हें उससे कोई मतलब ही नहीं था, तुमने सुना ही नहीं। बस वैसे ही अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पे लगाओ, पूरी लगन से अपने उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि एक बार में ही तुम्हें सफलता मिले, किसी किसी को एक दो बार असफलता का सामना करना पड़ता है,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसने मेहनत ही नहीं की। हारता भी वही है जिसने मेहनत की हो। अगली बार और मेहनत करके उससे भी अधिक अंक में तुम पास हो सकते हो। इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं। लड़के को गुरुजी की बात पूरी तरह से समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि वह उस विषय का दोबारा परीक्षा देगा, और उसने वैसा ही किया। दोबारा परीक्षा देने पे उसने बहुत अच्छे नंबर लाए और इस बार वो अच्छे नंबरों से पास भी हुआ। तो दोस्त, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा, तथा अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही कहानियों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल क्विक इंस्पायर। नमो बुद्धाय।